हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12th के मैथ के इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/1 + 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है हल। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको एक बार लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस में 10x और इंटू में कितना dx। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है 10x, तो 10x को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो आप लोगों ने क्लास 11th और 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति का, कि ये जो 10x होता है ये स्टूडेंट बराबर होता है साइन x के बटे में कॉस x के। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट 10x की जगह पर साइन x बटे कॉस x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस में 10x दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा साइन x और बटे में यहाँ पर हो जाएगा कॉस x, और यहाँ पर dx से इसको लिख लेंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पर साइन x के बटे में स्टूडेंट कॉस x है, तो एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, और यहाँ पर हम इसकी तिरछी गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा देखिए इसकी इससे गुणा कराएंगे तो एक की गुणा कॉस एक्स से कराएंगे तो कॉस एक कम कॉस एक्स आएगा, प्लस एक की गुणा हम साइन एक्स से कराएंगे तो साइन एक कम साइन एक्स आएगा, और अपान में यहाँ पर देखिए इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो कॉस एक कम हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू में कितना dx। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के बटे में है कॉस एक्स, तो जब इसके बटे में कॉस एक्स है तो एक के बटे में कुछ नहीं है तो स्टूडेंट एक होगा। अब यहाँ पर देखिए चार पद हो गए, 1 2 3 4, और जब चार टर्म होते हैं तो पहले चौथे की गुणा होती है और दूसरे की तीसरे से गुणा कराते हैं। ठीक है। तो एक की गुणा कॉस एक्स से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में कॉस एक्स एक कम में कॉस एक्स, और अपान में हो जाएगा कॉस एक कम कॉस एक्स प्लस में साइन एक कम में साइन एक्स, और इंटू में कितना dx। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे कि इसके हम अंश में 2 से गुणा करेंगे और इसके हर में हम 2 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन में 2 कॉस एक्स, और अपान में हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स इंटू में कितना dx। ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम 2 कॉस एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, 2 कॉस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स, और प्लस में ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स में कॉस एक्स को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 कॉस एक्स हो जाएगा। अपान में यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें 1/2 ये अचर पद मिलेगा, ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में स्टूडेंट बचेगा कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स, और इंटू में कितना dx। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि ये जो cos x प्लस cos x है इसमें भी हम एक बार sin x को जोड़ेंगे और एक बार हम sin x को क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में, यहाँ पर देखिए cos x था और फिर प्लस में यहाँ पर देखिए कितना था cos x था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार sin x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया प्लस में sin x, और एक बार हम sin x को घटा देंगे तो ये हो गया sin x। सभी के अपान में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है cos x और प्लस में साइन एक्स, और इंटू में कितना dx। क्योंकि साइन एक्स एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है तो जोड़ने और घटाने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है cos x प्लस में साइन एक्स, तो एक बार हम लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स और एक बार हम लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा cos x, ये वाला cos x और प्लस में कौन आ जाएगा साइन x आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस ये देखिए cos x लिखा हुआ है तो ये cos x हो जाएगा, और ये माइनस का कितना है साइन x है, इसको हम अलग कर लेंगे। और सभी के बट्टे में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है cos x और प्लस में साइन x, और इंटू में कितना dx। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार इसके बटे में इसको लिखेंगे और प्लस में फिर एक बार इसके बटे में इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में cos x प्लस में साइन x के बटे में आ जाएगा cos x प्लस में यहाँ पर साइन x,
और इंटू में कितना dx। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 1/2 जो ये बाहर गुणांक में है ये इस पूरे फलन के गुणांक में है, तो इसके भी गुणांक में 1/2 आएगा और प्लस में 1/2 इसके भी साथ में आएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos x माइनस में कितना sin x के बटे में यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस में कितना sin x और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए यहाँ पर हम cos x प्लस sin x को t के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x प्लस में sin x के बराबर में कितना t। अब आपने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखा होगा कि जब किसी को t के बराबर मानते हैं तो उसका हम फिर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो cos x का अवकलन स्टूडेंट होता है sin x और sin x का अवकलन स्टूडेंट होता है cos x और इंटू में आ जाएगा dx के बराबर में कितना dt। तो यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस का cos x मिल रहा है, माइनस का sin x मिल रहा है और dx मिल रहा है। तो माइनस के sin x प्लस cos x dx इसकी जगह पर dt आ जाएगा और cos x प्लस sin x इसकी जगह पर हमने t माना है तो यहाँ पर t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में ये कट करके 1 मिलेगा इंटू में dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा dt और नीचे आ जाएगा कितना t। तो ये हो जाएगा 1/2 1 का समाकलन x के सापेक्ष x आएगा प्लस में 1/2 1/t का जो समाकलन होता है स्टूडेंट होता है log t और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अब हमने t किसके बराबर माना है तो cos x प्लस sin x t के बराबर है, तो t के मान को यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस में 1/2 और ये हो जाएगा log t। तो t के स्थान पर हमने माना था cos x और प्लस में sin x और प्लस में कितना c। यही स्टूडेंट क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 10x के अपॉन में sin x इंटू cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर भी इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे हल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 10x अपॉन में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है sin x और इंटू में है ये cos x और यहाँ पर फिर इंटू में कितना है dx है। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने इसको लिख लिया। अब इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि इसके हर में हम cos x से कराएंगे गुणा और हर में ही cos x से करा देंगे यहाँ पर भाग। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसके हर में हमने cos x से गुणा और क्या कराई है, भाग कराई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos x से गुणा हो गई और cos x से क्या हो गया, भाग हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 10x अपॉन में देखिए यहाँ पर लिखा है sin x, तो इस sin x के बटे में ये वाला cos x आ जाएगा। तो sin के बटे में cos x ये हो जाएगा स्टूडेंट 10x के बराबर इंटू में cos की गुणा cos x से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और इंटू में कितना dx। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर x है ये अपॉन में है, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 10x और इंटू में ये जब cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और अपॉन में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 10x और इंटू में कितना dx, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम स्टूडेंट 10x को t के बराबर मान लें और 10 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x के बराबर। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 10x बराबर में t। ठीक है, अब 10x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx के बराबर में कितना dt। तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x dx है तो sec स्क्वायर x dx की जगह पर dt हो जाएगा और यहाँ पर 10x है, जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पर कितना हो जाएगा t आ जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन में अंडर रूट लगा लेंगे। अब यहाँ पर 10x की जगह पर हमने t माना था तो ये हो जाएगा t अपॉन में यहाँ पर देखिए 10x है तो 10x की जगह पर हमने t माना है तो यहाँ पर भी हो जाएगा t इंटू में sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन में अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 तो t की पावर हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई में देखिए
इस टी की पावर कुछ नहीं है तो एक है, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो टी की पावर हो जाएगी -1, तो यहाँ पर -1 हो गई और इनटू में कितना है dt है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में टी की पावर, देखिए बेस समान होते हैं तो गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो 1/2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ने पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो 1/2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/2 और इनटू में कितना dt। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, तो कौन सा, चूँकि में देखिए इसका समाकलन करने का फार्मूला होता है, अगर x की पावर n और इनटू में dx है तो पावर में क्या होता है एक जुड़ता है और उसी पावर से क्या हो जाता है यहाँ पर भाग हो जाता है और प्लस में क्या आता है c आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t की पावर में 1 को जोड़ेंगे तो माइनस के 1/2 में जब 1 जोड़ोगे तो 1/2 आएगा और बटे में यहाँ पर वही आएगा 1/2 और प्लस में कितना c। इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए t की पावर में माइनस का 1/2 था तो प्लस का बार हमने इसमें जोड़ दिया, माइनस के 1/2 में +1 जोड़ दिया, प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो हो जाएगा t की पावर, देखिए इसके पावर में 1 मानेंगे तो 1 एकम 1 माइनस का होगा और प्लस में 2 एकम 2 आएगा और फिर बटे में 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये माइनस का अपन होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सरल करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो काहे का बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और फिर बट्टे में 2 है तो बट्टे में देखिए 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको स्टूडेंट थोड़ा हल करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1/2 का मतलब होता है √t और प्लस में कितना c, तो हो जाएगा 2 √t, किसके बराबर माना था 10, x के बराबर माना था, प्लस में c, यही इसका क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में cos 2x के अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और इनटू में dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलो इसको भी यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है हल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ इंटीग्रेशन में cos 2x, ठीक है, तो cos 2x का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। चूँकि में क्लास 11th में क्या होता है कि ये जो cos 2x होता है ये स्टूडेंट बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, क्योंकि कॉला होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये cos 2x लिखा हुआ है, इस cos 2x की जगह पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट हो जाएगा cos स्क्वायर में x और ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर x, अपॉन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है cos x और प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और इनटू में कितना dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला बनना है बीजगणित का कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस में b मतलब cos x माइनस साइन x हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस b मतलब cos x और प्लस साइन x हो जाएगा। सभी के अपॉन में यहाँ पर देखिए है cos x और प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। ये तो आप बात समझ गए होंगे क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए ये देखिए अंश में cos x प्लस साइन x है और ये हर से cos x प्लस साइन x से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन में cos x माइनस में साइन x के अपॉन में cos x और प्लस में कितना आ जाएगा साइन x और इनटू में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हर में दिया हुआ है इसको हम t के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x प्लस में साइन x बराबर में कितना t, तो cos का जो अवकलन होता है वो हो जाएगा साइन x माइनस का और इनटू में हो जाएगा dx के बराबर में कितना dt। देखिए जब कभी भी हम t के बराबर उसको मानते हैं तो जो मानते हैं उसका क्या होता है अवकलन होता है। तो cos x का अवकलन माइनस साइन x हो गया, साइन x का अवकलन cos x हो गया, dx के बराबर में कितना आ गया dt आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमें ऊपर माइनस का साइन x और प्लस में cos x इनटू में dx, इसकी जगह पर हमें कितना मिला dt मिल रहा है और नीचे हमने किसके बराबर माना है t के बराबर माना है। तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में t और इनटू में कितना dt। तो 1 अपॉन t का जो समाकलन होता है log t और प्लस में कितना c, तो ये हो जाएगा log t। तो t का मान है स्टूडेंट cos x प्लस में कितना साइन x
और प्लस में कितना सी, यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में ई की पावर 6 log x माइनस में ई की पावर 5 log x के अपॉन में ई की पावर 4 log x माइनस में ई की पावर 3 log x इंटू डी एक्स का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका भी यहाँ पर मान याद करना है, तो इसको भी यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें हल लिख लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन में ई की पावर में 6 log x माइनस में ई की पावर में 5 log x अपॉन में दिया हुआ ई की पावर में 4 log x माइनस में ई की पावर में 3 log x और इंटू में कितना dx, इतना हो गया। अब देखिए इसका समाकलन करने से पहले यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है कि अगर कहीं पर लिखा हो log m की पावर में n, तो ये जो पावर होती है ये log के कहाँ जाती है आगे, तो ये हो जाता है n log m। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले को इसके ज़रिए से यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 log x यानी n log m, तो ये n log m है, ये बराबर होता है log m की पावर में कितना n के, यानी जो log के आगे मान होता है वो घात के क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है। तो इस यहाँ पर देखिए ये 6 log x है, तो 6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर बन जाएगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में e की पावर में log x की पावर हो जाएगी 6, फिर माइनस में e की पावर में इसी प्रकार ये हो जाएगा log x की पावर में कितना 5 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा log e की पावर में x की पावर 4 माइनस e की पावर में log x की पावर में कितना हो जाएगा 3 और इंटू में कितना dx। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए से यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, चूँकि में अगर कहीं लिखा हो e की पावर में log x, तो ये सदैव बराबर होता है स्टूडेंट किसके, x के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर log x की पावर 6 है, तो यहाँ पर पावर में केवल 6 बचेगा, माइनस में यहाँ पर पावर में कितना 5 बचेगा माइनस, अपॉन में फिर ये हो जाएगा x की पावर में 4 माइनस में फिर x की पावर 3 और इंटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम ऊपर से हमें कॉमन मिल जाएगा x की पावर में 5, तो यहाँ पर बचेगा हमें x माइनस का 1 और नीचे से स्टूडेंट हमें कॉमन मिलेगा x की पावर में 3, तो ब्रैकेट में बचेगा स्टूडेंट x माइनस 1 और इंटू में कितना dx। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6x थे, यहाँ पर स्टूडेंट कितना कॉमन मिलेगा 5 कॉमन मिलेगा, सॉरी। ठीक है, तो 6x थे 5 कॉमन चला गया तो 1x बचेगा, यहाँ पर 5x थे वो भी चलेगा बाहर तो 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार देखिए x की पावर यहाँ से 3 कॉमन मिला है तो 3x चलेगा बाहर, यहाँ पर 4x थे 1x बचेगा माइनस में 1 इंटू में dx। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन में देखिए x की पावर यहाँ पर 3 से 5x कटेंगे तो यहाँ पर 2x बचेंगे, तो x की पावर 2 इंटू में कितना dx हो जाएगा। अब x की पावर 2 का जो समाकलन होता है स्टूडेंट वो x की पावर 3/3 प्लस में c, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। इसके बाद और हल करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।